ठीक है, तो टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। जैसे कि हमने थर्मल एक्सपेंशन सॉलिड्स का किया, सॉलिड्स का क्या केस था कि सॉलिड्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग, राइट? वो Contract. लेंथ वाइज भी एक्सपैंड करते हैं, एरिया वाइज भी एक्सपैंड करते हैं, एंड वॉल्यूम वाइज भी एक्सपैंड करते हैं, तीनों डायरेक्शंस में। तीनों कोफिशिएंट्स उसके डिफाइंड हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तीनों डायरेक्शंस में वो एक्सपैंड करेंगे, हाँ के ना? ठीक है, Yes. हम उनकी Yes. तीनों एक्सपेंशंस को मेजर कर सकते हैं, राइट? Yes, अल्फा, sir. बीटा एंड गामा तीनों का सेंस बनता है। लेकिन जो लिक्विड है, लिक्विड का कौन सा एक्सपेंशन ही सेंस बनाता है? सिर्फ Volume. Volume. बिकॉज लिक्विड ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम, राइट? एंड अगर उसको हीट करते हैं तो उसका सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही सेंस बनाता है। इसलिए हम इसकी सिर्फ और सिर्फ इसका कौन सा कोएफिशिएंट एक्सपेंशन डिफाइन Gamma. गामा लिक्विड। ठीक है, सिर्फ गामा ही डिफाइंड होगा। वैशाली करते हैं इसके बाद ना, इट विल नॉट टेक मच टाइम, एक्साइड डिस्कशन आज ही करेंगे। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ, जो ये लिक्विड्स हैं, कैन दे एक्सपैंड इंडिपेंडेंटली विदाउट सॉलिड? आई मीन गैस है, दूध दूध को गर्म करना है, दूध को सीधा गैस पे डाल देंगे? नहीं सर। नहीं sir. उसको उसको किसी बर्तन में Contain. रखना पड़ेगा ना, Yes sir. उसको Yes, किसी sir. वेसल में रखेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे, और बर्तन ऑब्वियसली सॉलिड होगा। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो जब लिक्विड एक्सपैंड करता है वो सॉलिड सॉलिड को साथ में एक्सपैंड कराता है। लिक्विड अकेला नहीं एक्सपैंड होता, साथ में सॉलिड को लेके मरता है, हाँ के ना? Yes sir. ठीक है ना? तो इसलिए जब भी हम लिक्विड की एक्सपेंशन करेंगे, साथ में सॉलिड की एक्सपेंशन आएगी ही आएगी। होगी. ठीक है, तो इसलिए liquid expansion is never calculated alone. It has to be the solid expansion has to be taken care of along with the expansion of liquids. Liquid. ठीक है, तो वो बर्तन है, जब बर्तन एक्सपैंड, थोड़ा सा बर्तन का वॉल्यूम भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। गामा गामा किसका कम होगा, सॉलिड का या लिक्विड का? जनरली जो हम देखते हैं, Sir, कौन solid. कम? Solid का. सॉलिड का, राइट? कौन कम एक्सपैंड करता है, सॉलिड या लिक्विड? Liquid ज्यादा expand करते हैं. लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करता है, सॉलिड कम कम एक्सपैंड कम expand करता है. तो लिक्विड क्योंकि ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तो इसलिए उसका गामा भी क्या होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा होगा। ज्यादा गामा ऑफ होगा. सॉलिड क्या होगा, कम कम होगा। होगा. तो इसलिए अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों की चर्चा साथ में करेंगे तो देयर विल बी अ नेट एक्सपेंशन। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों बराबर हो जाएंगे, जो रूटीन वाले केसेस की भी बात कर रहा हूं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस तो होते ही हैं, चलो रूटीन वाले केसेस में एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स विल बी ग्रेटर देन द एक्सपेंशन ऑफ Solid. सॉलिड्स। तो इसलिए दूध का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है ना? बाकी किसी भी लिक्विड का ज्यादा एक्सपेंशन होगा देन दी सॉलिड जनरली। तो इसलिए वो एक नेट एक्सपेंशन शो करेगा। सपोज कोई लिक्विड है, उसको बिल्कुल ऊपर ब्रिम तक भर दिया, ऊपर पूरे ऊपर लेवल तक कंटेनर के, जब उसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे लिक्विड बाहर आ जाएगा। लिक्विड ओवरफ्लो करता है कि नहीं Yes, करता? sir. Yes sir. Yes, sir. वो लिक्विड ओवरफ्लो इसीलिए करता है क्योंकि लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है। अदरवाइज अगर दोनों इक्वल एक्सपेंड कर रहे होते फिर तो जितना वॉल्यूम का, सॉरी, जितना सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ गया उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो तो अकोमोडेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, है ना? फिर कभी भी लिक्विड बाहर आएगा. नहीं आएगा. आएगा ही नहीं। चलो, तो इसमें लिख लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स में the volume, the coefficient of the volume expansion, the coefficient of
volume expansion of the liquids is significant because liquids expand in volume. Also, liquid is contained in some solid vessel. Therefore, liquid expansion is always accompanied by solid expansion. ठीक है जी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लिक्विड का सिर्फ डेल्टा वी, हमें सिर्फ लिक्विड का डेल्टा वी बताना है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बताना है ड्यू टू इट्स गामा, तो क्या होगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू gamma गामा ऑफ द of the liquid लिक्विड इनटू डेल्टा थीटा, ये डेल्टा delta T। t. यस सर लेकिन साथ में भाई सॉलिड भी एक्सपेंड हो रहा है, तो डेल्टा वी ऑफ सॉलिड भी आएगा साथ में, Yes sir. यस सर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनटू गामा ऑफ द सॉलिड इनटू डेल्टा इनटू थीटा, डेल्टा टी Delta t. लेकिन नेट जो एक्सपेंशन है, अगर नेट एक्सपेंशन की बात की जाए, वो क्या होगी? वो लिक्विड का चेंज इन वॉल्यूम माइनस सॉलिड का चेंज इन वॉल्यूम. अरे वेरी गुड, डेल्टा वी ऑफ लिक्विड माइनस डेल्टा वी ऑफ सॉलिड सॉलिड होगा, बस खत्म। ये नेट वॉल्यूम एक्सपेंशन है उसकी। तो अपने को फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? सिर्फ लास्ट वाला यूज करना है, उसका Last, स्पेशल gamma. फॉर्मूला बन जाएगा, एपरेंट की फॉर्म में बन जाएगा, वो ऐसे बन जाएगा, देखा होगा। रियल एक्सपेंशन of liquid is given by delta V of liquid is equal to V initial into gamma liquid into delta theta। यहाँ पे V क्या है? V is initial volume of liquid या solid, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। जिस कंटेन सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम तो सेम होगी ना, क्योंकि लिक्विड टेक्स दी वॉल्यूम ऑफ दी कंटेनर। जितना जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड का वॉल्यूम होगा। अगर जिया यस सर, क्या कह रही हो? ये हर केस में सेम होगी? हर केस में सेम होगी, चाहे अब देखो इसमें क्या उलझन हो सकती है, पूरा भरा हुआ है तो फिर सर ठीक है ना, जितना लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही सॉलिड का वॉल्यूम है। लेकिन अगर आधा भरा हुआ है तो यस सर, दूध आधा भरा हुआ होता है, हाँ दूध आधा भरा, हाँ पूरा तो भर के फिर रखेंगे भी ना, निकल जाता है, फिर भी हाँ, निकल तो जाता है। उस केस में बच्चों क्या करना है, उस केस में जो आधा अगर वेसल भरा हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड भी हम आधा वाला ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड भी ये वाला ले लेंगे। अगर सपोज पूरा वॉल्यूम अगर v/2 है, v है तो v/2 और v/2 ले लो इनिशियल। बात समझ में आ रही है? Yes. अपने को सिर्फ इस v/2 से मतलब है, जो ये एक्सपेंड करा, जो आगे ये v/2 फैल के कुछ और हो जाएगा, ये वाला v/2 भी फैल के कुछ और हो जाएगा। Excuse me sir. ठीक है जी। तो कैलकुलेशंस के लिए आपने उतना ही वॉल्यूम लेना है सॉलिड का भी जितना लिक्विड ने पहले घेर रखा है। Yes sir. ठीक है जी। फिर हम दूसरा ले क्यों नहीं रहे? क्या? जितने में दूध नहीं है उतना पार्ट हम क्यों नहीं ले रहे? अरे जरूरत क्या है, लिक्विड ने, हम ये मान के चल रहे हैं लिक्विड ने इतना अगर घेर रखा है, अरे भाई एक्सपेंशन जो लिक्विड की है वो यहाँ से स्टार्ट होगी ना। यस सर। ठीक है, सपोज ये फैल के हो गया, इसको एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये पूरा वॉल्यूम था लेट से 100 ml, मान लो ये 50 ml में है,
ये भी 50 ml हो गया लिक्विड भी, आगे ना, यस सर। ठीक है। ये 50 फैल के हो गया मान लो 55 ml, ओके सर। ये 50 फैल के हो गया मान लो 60 ml। ओके सर। तो हम क्या बोलेंगे कि नेट एक्सपेंशन लिक्विड की कितनी हुई, 5 ml। 5 ml। क्या इस बाकी के 50 ml में ने कोई रोल प्ले किया, नो सर। नहीं किया ना। बस इतना फर्क है कि भाई जो नेट एक्सपेंशन 5 ml की हुई वो ओवरफ्लो नहीं करेगी, क्योंकि वो 50 ml से कम है। क्योंकि हाँ, क्योंकि वो 50 ml से कम, वो 50 ml वाला अकोमोडेट कर लेगा उसमें। बस इतना ही फर्क आएगा। अगर लिक्विड पूरा भरा नहीं हुआ तो वो ओवरफ्लो नहीं करता, बर्तन के अंदर ही रह जाएगा बस। हमें इतना है ही। सर ये वाले केसेस हाफ भरे हुए। हाँ हाँ है बिल्कुल है, ठीक है। तो सर इसलिए मैं यहाँ बता पे रहा हूँ जो उसमें सिर्फ आपको वही वॉल्यूम लेना है इनिशियल जो लिक्विड ने घेरा हुआ है, ठीक है जी। सर यहाँ पे जो सॉलिड कंटेनर है वो हॉरिजॉन्टली फैलेगा कि ऊपर, वो कैसे होगा? अरे सारों चारों तरफ फैलेगा वर्टिकली वॉल्यूम मतलब है। सर इसके हिसाब से वर्टिकली। नहीं, चारों तरफ तो हर जगह से हो जाएगा। तू कैसे कह रही है, ऊपर की तरफ या? अरे ऊपर और वो समझ गए, बस चारों हर तरफ फैलेगा, है ना, ठीक वॉल्यूम है। हर तरफ फैलेगा। डेल्टा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज V गामा सॉलिड, दिस इज यहाँ पे लिखना रहेगा, मिलन फिर आज गुस्सा हो जाएगी इधर। दिस इज द रियल एक्सपेंशन ऑफ solid is given by, therefore the net expansion of liquid is given by, net expansion क्या होगी, डेल्टा वी एल माइनस डेल्टा वी एस इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, वी तो कॉमन आ गया, गामा एल माइनस गामा एस इंटू डेल्टा टी। तो आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, सिर्फ ये लास्ट वाला, डेल्टा वी नेट इज इक्वल टू वी गामा एल माइनस गामा एस इंटू डेल्टा टी। ये फॉर्मूला दिमाग में चिपका लो, 99% केसेस में आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, नेट वाला। और ये जो टर्म आ गई ना गामा एल माइनस गामा एस, इट्स लाइक इसको एक नाम दिया गया है, वो क्या है, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को हम क्या बोलते हैं, relative Relative velocity of relative A, relative velocity of A B, with respect to B. B। तो इसको हम क्या बोलेंगे, गामा ऑफ, Liquid with respect to gamma of solid. yes, gamma of liquid with respect to solid, this is the relative coefficient of expansion, relative volume coefficient of expansion, ठीक है यार। गामा L माइनस गामा S इज, दोनों तरफ ये लिखना, gamma L minus gamma S is known as relative coefficient of volume expansion of liquid with respect to solid। तो क्वेश्चन में आपने क्या ध्यान देना, जरा आंखें खोल के दिमाग खोल के क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में कौन सा गामा दे रखा है, रिलेटिव वाला दिया हुआ है या रियल वाला दिया हुआ है। रियल वाला कौन सा है, गामा एल, हमने ऊपर लिखा ना रियल, ये साथ में लिखवा देता हूँ, यहाँ पे लिख लो गामा एल इज नोन एज रियल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। गामा एल रियल है, गामा एल माइनस गामा एस रिलेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड है।
ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ना है, अदरवाइज गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। ठीक है जी। नोटेड। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब इफ गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता ही है। ठीक है, इसको ना रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन बोल देते हैं, या फिर एपरेंट गामा भी बोल देते हैं। ये रियल है ना, ऊपर वाले को एपरेंट भी बोल देते हैं। और एपरेंट गामा, इसको ये बोल दिया या फिर एपरेंट गामा बोल दिया। कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है क्वेश्चन में, या तो एपरेंट गामा बोल देंगे, या गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड बोल देंगे। ठीक है, या इसके लिए रियल बोल देंगे, दिस इज रियल गामा। तो जरा ध्यान रखना, गामा रियल है सिर्फ गामा एल, गामा एपरेंट है गामा एल माइनस गामा एस। तो अगर गामा एल ग्रेटर देन गामा सॉलिड है, देन गामा एपरेंट क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव जीरो। ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव होगा। और इस केस में जो है, अगर लिक्विड ऑफ लिक्विड विल राइज इन द वेसल, फॉल इन द वेसल, या फिर इट विल राइज राइज करेगा। liquid will rise in the vessel. इसमें जो डेल्टा वी नेट है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगी। लिक्विड विल राइज इन वेसल इफ गामा एल इज इक्वल टू गामा एस है, देन गामा एपरेंट कितना हो गया? नो चेंज। जीरो। डेल्टा वी नेट भी कितना हो गया? जीरो। जीरो। तो लिक्विड विल Not अनचेंज any fall. made at same level with respect to solid. और तीसरा है, if gamma L is less than gamma solid, then gamma apparent is नेगेटिव। नेगेटिव delta V net is also नेगेटिव। negative. Negative. और इस केस में लिक्विड will फॉल। फॉल सर, हाँ जी, ये जो लिक्विड है वो सेम लेवल पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, मतलब अगर हम देखेंगे तो वो राइज होगा। नहीं नहीं, विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड का मतलब है कि अगर हम देखेंगे, अगर मार्क लगा दोगी तुम एक सॉलिड पे, तो उसी मार्क पे रहेगा, क्योंकि सॉलिड भी साथ में एक्सपैंड हो गया और ओके, लिक्विड भी साथ में एक्सपैंड हो गया। ठीक है फिर। ठीक है, चलो तो इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे करने हैं। मारो ट्राई जरा।
सर हाँ जी। सर लीनियर एक्सपेंशन मतलब भी गामा ही हो गया ना? ना 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 सर यही डाउट था सर, कितने क्वेश्चन में सर ये कितने नाम दे देते हैं सर, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ। वही तो बबुआ, वही तो। इधर लीनियर एक्सपेंशन का मतलब कौन सा होता है? लीनियर। यस सर, अल्फा वाला हो गया सर। अल्फा। तो अल्फा से गामा निकालना पड़ेगा। यस सर 3, यस सर वो तो आता है सर। हुआ, ठीक है। सर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं चैप्टर के, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तभी किसी नतीजे पे पहुंच पाओगे। मिलन सर गुड, सही है। हाँ जी। सर अगर हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो सर मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम की एक्सपेंशन। ओके सर। गौरी मेहता एंड सिमर गुड, ठीक है। दीप्ति गुड। मुस्कान गुड। आर्यन एंड ख्याति करेक्ट। अर्शिया नो। दिव्यांशी, दिव्यांशु एंड सुशिता करेक्ट। सर हाँ जी। सर गर्म करने, जैसे सपोज करो अगर हम दूध ही उबालते हैं तो गर्म करने पर पहले लिक्विड फैलता है कि सॉलिड फैलता है? पहले तुम बताओ। पता नहीं। ले, पहले हीट किसके पास पहुंच रही है? लिक्विड फैलेगा, पहले सॉलिड फैलेगा, पहले तो लिक्विड solid फैल पाएगा, पहले सॉलिड फैलेगा। ठीक तो है। ही लिक्विड फैल पाएगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन याद आया। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो, ये शायद होगा भी एक्सरसाइज में, मुझे याद नहीं अभी। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा हो कि भाई लिक्विड को ऐसे हीट करना शुरू कर दिया, पहले ये बताओ कि लिक्विड के लेवल को क्या होगा। ऑप्शन ए, लिक्विड लेवल विल राइज कंटिन्यूसली। बी, इट विल फॉल कंटिन्यूसली। सी, इट विल फर्स्ट फॉल देन राइज। डी, इट विल फर्स्ट राइज देन फॉल। सर अगर लिक्विड लेवल को हीट कर, सॉरी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, हाँ, सर फर्स्ट फॉल एंड देन राइज। फर्स्ट फॉल एंड देन राइज। क्या ये हाँ, सब yes. सही फर्स्ट लिखा? राइज एंड सर कुछ और तो होना चाहिए साथ में कि कितना भरा हुआ है कहाँ पे। सॉलिड एक्सपैंड हो रहा है हाँ, तो ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना कि क्या पहले एक्सपेंड लिक्विड कर हाँ, अगर पहले सॉलिड एक्सपैंड करेगा फिर तो फॉल करेगा वो। और फिर राइज, और अगर अगर पहले क्यों, अगर इसमें अगर वाली गुंजाइश ही नहीं है, क्यों? सॉलिड अरे सॉलिड एक्सपैंड ही तो करता है पहले एक्सपैंड करेगा। यस सर। यस सर। गैस डायरेक्टली इज नॉट हीटिंग द लिक्विड, सॉलिड हीट कर रहा है उसको। तो पहले अगर सॉलिड खुद गर्म होगा तब भी आगे पहुंच जाएगा। तो मतलब फॉल एंड लिक्विड राइज लेवल फॉल हो जाएगा, यस। फिर राइज। तो अब फिर राइज होगा। पहले सॉलिड जब हीट हो रहा है तो पहले सॉलिड फैल गया, यस सर, तो इनिशियली लिक्विड लेवल विल फॉल। 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 फिर लिक्विड के पास हीट पहुंची, फिर लिक्विड विल राइज। राइज। तो इनिशियली इट विल फॉल देन राइज। राइज। ये लिखवा देता हूं मैं इसके बाद क्वेश्चन। सर आंसर देख लो। आंसर देखते हैं जरा, एक मिनट। इसमें लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। लीटर को मिलीलीटर में बिल्कुल करना पड़ेगा। वही बस ठीक है। अर्शिया हाँ ठीक है, प्रबल ठीक है, निष्ठा निवेदिता करेक्ट, सिमरन नो, वैशाली करेक्ट, गुरकर्मन आर्यन नो, अनुरीत, अनुप्रीत ये तुमने, अच्छा तुम उसका भेजी, सुरभि, अंशिका करेक्ट, मुस्कान करेक्ट। सर उतना ही मर्क्यूरी स्पिल आउट होगा जितना नेट वॉल्यूम में चेंज आया। यस बिल्कुल उतना ही करेगा। जिया करेक्ट। अच्छा वो लिक्विड लेवल वाला भी है। कुशल, भाविका एंड गुरकर्मन करेक्ट, ठीक है। रिया करेक्ट, नहीं है ना। ओके लेट्स सी, यहाँ पे हम ग्लास फ्लास्क ऑफ, वो इनिशियल वॉल्यूम हमें दे रखा 1 लीटर, 1 लीटर में कितने ml, 1 ml में सीसी कितने होते हैं? 1 एक पानी ही होता है सर, 1 ही होता है। 1 ml इज 1 cc, 1 की CC। चलो ठीक है, ml को हम cc में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 1000 cc हो गया, 1000 ml है वो।
फ्लास्क Yeah. के आंसर सीसी में ना, ठीक है। Yes, sir. फ्लास्क एंड द मर्करी आर नाउ हीटेड टू 100 मतलब 100 डिग्री का डिफरेंस आ गया। हाउ मच मर्करी विल स्पिल आउट, कितना स्पिल है, पहले इनिशियली फुल थी, बाद में कितना स्पिल आउट कर जाएगी इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम एक्सपेंशन। मर्करी का हमें गामा दे रखा है 1.82 एंड अल्फा ग्लास का क्या दिया हुआ है, अल्फा। Alpha. तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करके गामा 3 क्लास से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल, गामा तो यहाँ से गामा ऑफ ग्लास कितना आ जाएगा, 3 अल्फा दैट इज 3 अल्फा 0.3 into 10 power minus 3 पर लिखने हाँ पर डिग्री पर सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास गामा एपरेंट आ जाएगा, गामा एपरेंट will be gamma liquid minus gamma glass, that will be 1.82 minus 0.3 into 10 raised to 1 minus 4, that is 1.5। 5 2 ये गामा एपरेंट आ गया। अब मुझे डेल्टा वी एपरेंट चाहिए या डेल्टा वी नेट चाहिए, तो नेट लिख लो एपरेंट लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ से V गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी, इनिशियल V है 1000 ml या cc सी इंटू गामा एपरेंट इज 1.52 into 10 raised to minus 4 on 100 इसको सॉल्व करके मेरे पास कितना आ रहा है 15.2। 15.2 15.2 cc। तो इतना स्पिल आउट कर जाएगा मर्करी, खत्म। ये मेरे को क्वेश्चन मिल गया इसमें। ये हमने अभी जो डिस्कस किया वो क्वेश्चन है। सर हल्की सी से स्क्रीन ऊपर करना है, 1 मिनट। यस सर, हो गया, यस सर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा अगले क्वेश्चन का? B. बी। B. Answer is B because initially the solid is heated first, then the liquid liquid. Then अगला सवाल, are incorrect. Not correct.
तुषिता, निष्ठा, दीप्ति करेक्ट, गुरकर्मन, जोरावर करेक्ट, प्रबल करेक्ट, हर्षिया गौरी करेक्ट, जिया मुस्कान करेक्ट, कुशल अग्रवाल नो, वैशाली करेक्ट, सुरभि करेक्ट, रुविका करेक्ट, अनाहिद, वंशिका, ख्याति, सिमरन सही है। अभिषेक सही। Okay, the vessel is half filled with a liquid at 0 degree Celsius. बाद में final temperature हो गया 100. The liquid now occupies 3/4 of the volume of the vessel. Coefficient of apparent expansion of the liquid, gamma apparent हमें find करना है। इसमें initial जो volume है वो कितना लेंगे हम? V/2 V/2 लेंगे। डेल्टा V apparent जो है वो कितना लेंगे? 1/4V V/4 लेंगे, है ना? क्योंकि पहले V/2 था, V/2 से 3/4V हो गया, तो कितना हो जाएगा? V/4 हो जाएगा। दिस इज 3/4V माइनस V/2, राइट? गामा एपरेंट निकल जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू V गामा एपरेंट डेल्टा T। V/4 डिवाइड बाय V/2 into delta T is 100, ठीक है? So this comes out to be 1/200. 200. That is 5 into 10 raised to power -3 Yes, sir. per degree Celsius. ठीक है, नेक्स्ट सवाल है What is the meaning of heated through? मतलब डेल्टा टी। डेल्टा टी दे रखा है सर ये। 80 बढ़ा दिया ये तुमने। हाँ 80 बढ़ा बढ़ाई दिया। सर अभी हम इसमें मास और वॉल्यूम सेम ले सकते हैं या अलग अलग ही लेंगे? मास और वॉल्यूम सर जो हाँ, जो रिलेशन मास का है वही रिलेशन हम वॉल्यूम में ले सकते हैं। ओके। कुशल गर्ग करेक्ट, पीयूष
करेक्ट। सिमर करेक्ट। आर्यन करेक्ट। तुषिता करेक्ट। उदय वैसे गलत है ये आंसर। अर्शिया करेक्ट। निवेदिता, नव, मुस्कान, गौरी, प्रबल, वरुण, गुरकर्मन, सिमरन करेक्ट। निवेदिता हाँ अब ठीक है। दीप्ति ठीक है। दिव्यांशु नहीं। जोरावर नहीं। नाहिद ठीक है। दिव्यांशु हाँ अब ठीक है। ओके। ऑन हीटिंग अ लिक्विड थ्रू डेल्टा टी जो है वो हमें दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस। 80। द मास एक्सपेल्ड इज 1/100th ऑफ द मास स्टिल रिमेनिंग। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम एक्सपेल्ड इज 1/100। यस सर। तो हम ये भी बोल सकते हैं अगर डेल्टा एम नेट जो है वो 1/100 m है, देन डेल्टा वी नेट जो है वो हम ये भी बोल सकते हैं डेल्टा 1/100 v है। ठीक है। तो देयरफॉर डेल्टा वी नेट इज इक्वल टू v गामा अपरेंट डेल्टा t। तो डेल्टा वी नेट इज 1/100, v इज v गामा अपरेंट इनटू 80। तो यहाँ से गामा अपरेंट आ जाएगा 10⁻⁻² divided by 80 and that comes out to be 1.25 into 10⁻⁻4 per degree centigrade. Got it? सर मास और वॉल्यूम को मुझे सेम आपने बता दिया था लेना है, बट लेते क्यों है? अरे अगर मास अगर 1/100th मास बाहर जाएगा तो वॉल्यूम भी तो हम वही बोलेंगे 1/100th ही जा रही है। तो स्टिल रिमेनिंग नहीं लिखा है यहाँ पर तो। यस सर, मैं भी इस चीज में कंफ्यूज हो रहा हूँ सर क्या है इसलिए? कि सर हमने वी तो सर इनिशियल नहीं लिया था हाँ, कि ये तो इनिशियल initial लिखना होगा। अरे बच्चों, मेरे बच्चों, स्टिल रिमेनिंग तो इनिशियल है, उसका 1/100 एक्सपेल हो गया और ये इनिशियल बी है। यस सर। पहले दोनों सेम थे। ठीक है, अब इसका 1/100 बाहर निकल गया। सर नहीं, जितना बचा है उसका 1/100 बाहर निकला। और अरे बच्चा पूरा बचा बाहर सारा तो क्यों? बचा हुआ है। बाहर कब निकलेगा? जब अंदर वी रहेगा ना। यस सर। वही तो बाहर निकलेगा। यस Yes. सर। तो जितना पहले था अभी फाइनली भी तो अंदर तो उतना ही बचा हुआ है। यस सर। यस सर, यस यस। सर। ठीक है, अभी कंफ्यूजन हो गई। तो मुझे पता है क्या लगा कि पहले निकल गया, उसके बाद जो बचा उसका 100। और हाँ जी, हाँ जी। और जो मतलब जो वॉल्यूम बाहर निकलता है
हमेशा, मतलब जो भी निकलेगा बाहर अगर ओवरफ्लो होता है लिक्विड, तो वही उसका डेल्टा भी नेट रहता है ना हमेशा, क्योंकि वही तो चेंज हो गया। और अगर एक्सपेल ना हो तो डेल्टा भी वैसे होगा जैसे यहाँ पे देखा हमने, इसमें बाहर नहीं निकला था, इसमें डेल्टा भी हमने ऐसे निकाला। यस। चलो जी, अब नेक्स्ट इसमें लास्ट है लिक्विड्स में, दैट इज इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन बाइंड फोर्स। बाइंड फोर्स में क्या असर होगा? एक बॉडी है, एक सॉलिड है, उसको एक लिक्विड के अंदर इमर्स करा रखा है, एक लिक्विड के अंदर उसको इमर्स करा रखा है। अब सारा सिस्टम हमने हीट कर दिया, तो क्या बाइंड फोर्स पे इफेक्ट होगा? अगर होगा तो ज्यादा होगी या कम? कुशल अग्रवाल। बाइंड फोर्स विल इंक्रीज। वैशाली भी कह रही है ज्यादा हो जाएगी। अरे सोचो, ऐसे नहीं हमें पता लगेगा इतनी जल्दी। सिद्धार्थ भी कह रहे हैं, आर्यन भी कह रहे हैं। सर क्या क्या बताना था? हमें ये बताना, ये सोचना है कि भाई बाइंड फोर्स में कुछ असर होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो ज्यादा होगी या कम होगी? डेंसिटी एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। यस, डेंसिटी एंड वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। उदय गर्ग एंड गुरकर्मन आर सेइंग कम होगी। आर्यन, तुम्हारा व्हाट्स योर टेक? वरुण एंड सिमरन आर सेइंग बढ़ेगी। दिव्यांशु डिक्रीज, देवशी इंक्रीज। अरे थोड़ा सोचो, ऐसे नहीं, अरे मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा अपने को। कैसे? चलो देखते हैं। कैन बी बोथ। अच्छा ओके, आर्यन कह रहे हैं डिक्रीज होगी सर। ठीक है जी, तो ओके, हम खुद ही देख लेते हैं अभी, है ना। आंसर नहीं बताता तुम लोगों को, तुम लोग एक्सप्रेशन देख के बताना। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर डिक्रीज ही होगी सर, आ गया समझ में। वैसे डिक्रीज ही होगी ना? यस, सर समझ में आ गया, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम फॉल होती है, तो वॉल्यूम फॉल होती है। वॉल्यूम फॉल होती है। मतलब सॉरी, लिक्विड फॉल होता है। ना, अरे नहीं तो नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज वैसे करने नहीं, पे वैसे नहीं, अरे वैसे नहीं, देखो ऐसे नहीं, ये तो धक्का हो गया। धक्का नहीं हुआ सर। अरे जिया इधर देखो, देखो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या है जिया? रो बी जी, रो किसका है? यस सर, लिक्विड का। लिक्विड का। वॉल्यूम किसका है? लिक्विड इज प्लेस्ड, मतलब सॉलिड, मतलब सॉलिड का। और जी तो बताइए, है ना। और फाइनल आफ्टर हीटिंग बाइंड फोर्स हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हो रही है। यस यस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी चेंज हो रहा है यस जी। Yes. आफ्टर हीटिंग। Yes, sir. सर मेरे को डेंसिटी नहीं याद रही, डेंसिटी भी तो चेंज हो। अब दोनों को डिवाइड मार लेते हैं। बाइंड फोर्स डैश अपॉन, अरे जिया तुम दरवाजा बंद करके बैठा करो जरा। तो बन दिया है। तब भी इतनी आवाज आ रही है, और क्या सर? कमाल है। सर मैंने वॉल्यूम लिक्विड का ले लिया था उधर। अच्छा, वो तो वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस्ड होता है ना, वो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होता है। ओके, यस सर। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो डैश ऑफ लिक्विड याद है क्या था एक्सप्रेशन? यस सर यस सर। यस सर, याद है। रो एल डैश क्या था? रो एल अपॉन अल्फा डेल्टा टीचर। Gamma delta T. एंड वी क्या होता है? वी डैश इज वी एस सॉलिड 1 1 प्लस प्लस गामा One डेल्टा plus टी। gamma delta T. डेल्टा टी। वी एस सॉलिड का है तो उधर गामा एस यूज होगा। रो एल लिक्विड का उधर गामा एल। तो थोड़ा नीचे L use. का यूज होगा। तो देयरफॉर क्या थोड़ा
और नीचे कर दो। नीचे और कहाँ? तो नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऊपर कर दो। ऊपर सर, नीचे का पता ही नहीं लगता सर। तो इधर क्या आ जाएगा? FB डैश अपॉन FB इज इक्वल टू रो L अपॉन 1 प्लस गामा L डेल्टा T, और रो L एक और पड़ा नीचे, इंटू BS 1 प्लस गामा S डेल्टा T अपॉन एक BS नीचे पड़ा है। So this is 1 plus gamma S delta T upon 1 plus gamma L delta T. And gamma किसका ज्यादा होता है यूजुअली? लिक्विड का। लिक्विड का। लिक्विड तो गामा लिक्विड ज्यादा होता है, तो नीचे वाली टर्म ज्यादा हुई, ऊपर वाली टर्म ज्यादा हुई? नीचे ज्यादा होगा। नीचे 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 वाली ज्यादा हो गई टर्म, इसलिए बाइंड फोर्स विल कम हो जाएगी। डिक्रीज। therefore bind force dash is less than bind force. That is bind force will decrease, मतलब apparent weight डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। therefore apparent weight of the solid body will increase. सर अगर जो सॉलिड बॉडी है वो लिक्विड के अंदर ही हो, तो अगर वो ज्यादा एक्सपेंड कर जाए सॉलिड बॉडी लिक्विड से, अच्छा जी, तो फिर मतलब ज्यादा यू ही आर सेइंग गामा S इज ग्रेटर देन गामा L? यस सर। फिर ऑब्वियसली उस केस में ठीक है, बैंड फोर्स हो जाएगी। वो ये थोड़े एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम यूजुअली है ना नॉर्मल जो भी सब्सटेंस है उनके लिए बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास डेटा है कि गामा S जो है वो गिवन है इज ग्रेटर देन गामा L, देन ऑब्वियसली यू विल से कि बैंड फोर्स विल इंक्रीज। नोटेड? वंशिका ठीक है। एक तुम लोगों को एक चीज वो याद है, पानी जो है जैसे जैसे पानी को ठंडा करते जाएंगे उसका वॉल्यूम कम होता रहता है, Yes. यस सर, यस सर, डेंसिटी बढ़ती रहती है, यस सर, यस सर। है ना? लेकिन Low क्या temperature. क्या यही चीज 4 और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी होती है? नो सर, नो सर। No, sir. क्या होता है 4 और 0 के बीच में? मतलब सर 0 से 4 पे तो डेंसिटी में एक्सपेंशन होगा। एनॉमलस मतलब अजीब सा। गलत। नहीं अजीब सा नहीं होता ना, उल्टा। हाँ जी, उल्टा। नहीं मतलब कि उसके उल्टा। अजीब सा होता है। अनएक्सपेक्टेड टाइप, है ना? तो क्या है? अनयूजुअल। यस सर, अनयूजुअल, है ना? तो Yes. क्या दिक्कत क्या है इसमें? 0 से लेके 4 डिग्री तक देखो, चीज को हम अगर क्या करेंगे, हीट करेंगे, 0 से 4 तक हीट हो रही है, यस तो उसका वॉल्यूम बढ़ना Yes, चाहिए और डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन कम पानी होनी के साथ ऐसा नहीं होता। नहीं होता। नहीं होता, उल्टा होता है। 0 से लेके 4 तक उसकी डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज बढ़ती है, वॉल्यूम कम कम होता है। होता है। कम होता है। मतलब 4 डिग्री तक, अगर मैं सपोज पानी पहले 10 डिग्री पे था, 10 से 8 पे आया, पानी क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा, डेंसर, डेंसिटी बढ़ रही है। 8 से 6 पे आ गया, फिर डेंसिटी बढ़ गई, 6 से 4 पे आ गया, डेंसिटी फिर बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे होती है? 4 4 डिग्री। डिग्री 4 पे। डिग्री सेल्सियस। 4 से 3 पे आया, तो डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम हो कम गई। होगी। Do you know this behavior, this anomalous behavior of water is very helpful in aquatic life, underwater aquatic life of जहाँ पे ऊपर सतह पे बर्फ जम जाती है वहाँ। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो नीचे पानी फिर भी 4 डिग्री पे गर्म रहता है। हाँ। तुम सोचो अगर सारा पानी 0 डिग्री पे, तो वहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल नहीं होती। नहीं होती। नहीं है। तो होता क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं कि सपोज मान लो ऊपर वाली लेयर है, सारा का सारा पानी मान लो अभी 4 डिग्री पे है, टॉप लेयर से बॉटम लेयर तक का पानी 4 डिग्री पे है, लेट्स से, ठीक है?
अब ऊपर वाली जो लेयर है वो 4 से कितने डिग्री पे हो गई? 3 3 डिग्री पे हो गई। 3 डिग्री पे उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। कम हो जाती है। अच्छा नहीं, इसको 6 से शुरू करते हैं। चलो 6 से 6 डिग्री, पहले सारा का सारा पानी था 6 डिग्री पे, अब 6 से मान लो 5 डिग्री पे आ गया पानी, तो ऊपर वाली लेयर डेंसर हो जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज। आंसर हो जाएगी। यस नीचे चला सर, जाएगा। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होती है वो नीचे होता है, यस सर। यस सर, नीचे 6 वाला ऊपर आ जाएगा। यस सर। सर फिर उसकी तो डेंसिटी में फर्क पड़ेगा। आके डिक्रीज करेगा ना 6 वाला हल्का है या 5 वाला हल्का है? सर ऊपर 6 वाले को छह 5 वाला, कर छह देगा, वाला, अगर 6 छह पे वाला। है। 6 डिग्री वाला हल्का है, ठीक है। कौन सा हल्का है? 6 डिग्री वाला। 6 डिग्री में। ये भी 6 पे टेम्परेचर था। ऊपर चेंज करें, नीचे सेम टेम्परेचर। अरे इधर भी 6 था, इधर भी 6 था। अभी फिलहाल ऐसे मान के चल रहे हैं, स्टार्टिंग करने से कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, स्टार्ट करने के लिए ना। यस समझने के लिए। सर, मान लो यस सारा अभी 6 पे है, ठीक है। यस सर, ये वाला होगा 5 पे, यस सर, ये अभी 6 पे है। यस ऐसा क्यों है? क्योंकि ठंड ऊपर है ना, पानी के बाहर है, वहां से जमता है ना पानी, तो यस एटमॉस्फेयर से। सर। तो पहले ठंड किसको मिल रही है? ऊपर वाली लेयर को मिल रही है ठंड, तो ऊपर वाली लेयर को। ऊपर तो ये वाला। आएगा नीचे, 6 वाला Yes. चला जाएगा ये ऊपर। ऊपर चली जाएगी। ये 6 पे आ गया, ये 5 पे आ गया। अब 6 वाला Yes. किस पे आ जाएगा? फिर 5 पे आ जाएगा। 5 सारा का सारा 5 पे 5 है, पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, उसको स्किप मारते हैं, ठीक है। ये भी 5 पे, ये भी 5 पे। अब आ गया ये 4 पे। ये 4 वाला नहीं, डेंसर है, ये नीचे आएगा। ये नीचे आएगी। और 5 वाला चली ये जाएगी। 5 वाला 5 ऊपर वाला जाएगा। ऊपर चला जाएगा। ये 5 हो गया, ये 4 हो 4 गया। पे आ जाएगी। अब 5 वाला 4 पे हो चार। जाएगा, सारा का सारा 4 पे, ये भी 4 पर है। यस ठीक है। अब देखो 4 वाला होगा 3 पे, यस वो चली जाएगा। यस तो नीचे 4 अब 3 वाला नीचे आ जाएगा। नहीं, नहीं, वो ऊपर ही रहेगा 3 वाला। ऊपर ही रहेगा। अरे ऊपर ही रहेगा। 3 वाला नीचे वो नहीं कम आएगा। डेंसर है। सॉरी 4 वाला ज्यादा डेंसर है तो वो नीचे आ जाएगा। वो तो नीचे है ही। वो नीचे ही है। यस नीचे ही है। अब देखो कोई ध्यान सर, कोई से। शिफ्टिंग नहीं होगी, वहीं पे रहेंगे। हाँ सर, yes, देखो, yes, अब ध्यान sir. से ध्यान दो एक बार। 4 और 4 था, 4 वाला ऊपर ऊपर वाली लेयर 4 से 3 पे हो गई। दिस इज लाइटर। यस सर। जाएगा। ये लाइटर है, ये ऊपर ही रह जाएगा, ये भारी नहीं है, नीचे नहीं आएगा, है ना। 4 वाले मैक्सिमम डेंसिटी वाला तो पहले ही नीचे है भाई, यस उससे डेंसिटी ज्यादा होती ही नहीं, तो उसको कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे तो नीचे तो 4 डिग्री है हमेशा ही। ऊपर वाला 3, 3 से 2, ये भी हल्का है, 2 से 1, ये भी हल्का है, 2 1 से 0, जम गया पानी, जम गया पानी लेयर ऊपर वाली। आइस हो गई, ऊपर बन गई आइस की लेयर, आइस की लेयर और नीचे अपना मछलियां तैर रही नहीं है। मजे में घूम रही हैं। तो ठंड तो 4 डिग्री पे भी होती होगी। क्या होती होगी? ठंड 4, अरे ठंड तो होती है, लेकिन उनकी बॉडी 0 से तो कम होती है ना। 0 से तो कम से कम 4 डिग्री है। 0 पे तो मरी जाएंगी ना वो। Yes, देयर बॉडी इज अडैप्टेड टू टॉलरेट 4 डिग्री। 4 डिग्री सेल्सियस तक। सर, तो ये this anomalous behavior of the water is very helpful in this aquatic life designed by nature, है ना। तो इसको लिख Yes. लेते हैं, जरा हेडिंग बना लो, इसमें लास्ट है anomalous। सर, हाँ जी, सर इसका Spelling- रीजन कुछ होता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का? क्या होता है? सर इसका कोई रीजन भी होता है कि मतलब पानी Reason- क्यों नहीं मतलब डेंसिटी मॉलिक्यूल, ये तुम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा, इसकी एक्सपेंशन। अच्छा, बर्फ जो बनती है वो हल्की है, तभी तो फ्लोट करती है उसमें। बर्फ के Yes, मॉलिक्यूल्स sir. जो है वो दूर होते हैं ना, देन व्हाट पानी। Yes. यस सर, Yes, वो ज्यादा sir. वॉल्यूम घेर लेते हैं सर। हाँ, वर्ड्स आ जाते हैं उसमें। किया होगा तुम लोगों ने कुछ ऐसा केमिस्ट्री में। यस सर, ये हमने करा था केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट में। तो दिव्यांशु, ओके सर, ठीक है। ये तो तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए मेरे को। सर ऐसा होता है केमिस्ट्री में। फिर वहां पर सर ने बताया था कि आइस के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा जगह घेर लेते हैं, इसलिए डेंसिटी कम होती है। हाँ, वानी तुम लोग पूछते सर क्यों होता है? नहीं सर। क्यों? नहीं सर, वहाँ तो मतलब यहाँ तो जान ले लेते तुम लोग मेरी। सर ऐसे क्या सर कर रहे ऐसा हो? क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? वो ले लेंगे जान। सर हमने नहीं डांटा आपको, मिलन डांटेगी। क्या है यार, हद है मतलब। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। वहाँ पे थोड़ा क्यूरियोसिटी वहाँ पे भी जगा के रखा करो यार। सारी की सारी क्यूरियोसिटी इधर फिजिक्स में निकालनी है तुम लोग। और अगर जगा अच्छी के रखते हैं। क्यूरियोसिटी होती है ना, फिर मतलब सब कुछ फिजिक्स में निकलता है सर, गुस्सा, क्यूरियोसिटी सब कुछ यहीं पे निकलता है। यस सर। सर और वहाँ पर दूसरी तो क्लास आवाज में भी नहीं निकलती मेरी।
जिया कभी नहीं अनम्यूट होती वहां पे। हाँ सर, उसको जिया सर जिया को डांट फिर देते सर बोलेंगे भी ना तो भी 5 मिनट बाद होएगी। पहले तो सोचूंगी हूँ या नाम। Water has maximum density at जितना सर मैं आपकी क्लास में बोलती हूँ ना, उस क्लास में मैं उतना ही चुप बैठती हूँ। मेरे को तो डाउट पूछने में भी डर लगता है, तो डाउट भी नहीं पूछती कभी कभी। अरे पूछा करो। वरना मैं बाद में पूछ लेती, मैं क्लास में नहीं पूछती। क्लास में तो इतना डांटते हैं सर, बच्चा पे डांटते नहीं इतना, क्लास में तो बहुत डांट देते हैं। इतना भी नहीं डांटते सर जितना जिया कह रही है। सर इतना नहीं डांटते। मेरे को डांटते हैं यार, आपको नहीं डांटते, मेरे को बहुत डांटते हैं। थोड़ा होता है, किसी को डांटते किसी को नहीं डांटते। होता है यार, होता है। चलो कोई नहीं। सर बट Generally हमारे substances expand on heating, but water when heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius contracts. That is, its volume decreases and density increases. This behavior of water is very helpful for underwater aquatic life in very cold regions. यहाँ पे लिख लें 4 डिग्री के बाद तो नॉर्मल बिहेवियर है, एंड व्हेन हीटेड, अगली लाइन में लिख लो व्हेन हीटेड बियॉन्ड आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर density will Decrease. density decreases and volume increases. कौन सा सिद्धार्थ लास्ट वर्ड? आपने लिखा है ना वेरी कोल्ड आगे रीजन्स, वेरी कोल्ड रीजन्स। सर रिक्वेंस लग रहा है ऐसे। इतनी तो नहीं है राइटिंग के साथ पी लग रहा है, ये जी तो नहीं है। उसका वो कर दो, कॉमन सेंस भी होती है। पेट घुमा लो सर उसका नीचे से। भावना समझा करो यार, ठीक है। भावना भी नहीं समझी जा रही। अगर वॉल्यूम का ग्राफ हम बनाएंगे विद टेम्परेचर, तो वॉल्यूम 0 से 4 पे आने पे डिक्रीज करेगा। यस सर। फिर इंक्रीज करेगा। तो मान लो इधर 0 है, इधर 4 पे आके डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा। ये है 4 डिग्री। यस सर। और डेंसिटी 0 से 4 डिक्रीज होएगी, 0 से 4 पे बढ़ेगी बाद और फिर increase कम हो होएगी। जाएगी। बाद में कम होगी 4 डिग्री पे मैक्सिमम। क्लियर? यस सर। अभी तो ये चैप्टर कितना गंदा होगा ना, लेटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स, फिर स्पेसिफिक हीट के। अरे आसान है वो तो। तो 10th में ना मुश्किल लगते थे सर। वो तो अपने टाइम पे भी करवाए थे। वो तो आसान है। कैलोरीमेट्री ऐसे 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 निकलेगी। बट सब इंटरेस्टिंग है कैलोरीमेट्री पढ़ने में वैसे तो। यस अरे इतना सही मेथड बताऊंगा, मतलब ऐसे प्यार से निकलेगी। बस तुम लोगों ने ध्यान, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई है क्लियरली, क्लास मिस नहीं करनी। क्लास में
कान खोल के दिमाग खोल के बैठना। अगर तुम लोगों ने क्लास नहीं सुनी, दुनिया की ताकत तुम लोगों से न्यूमेरिकल नहीं करा सकती। अगर क्लास ध्यान से सुन लोगे फिर बहुत आसान है वही न्यूमेरिकल्स। सर हमारे तो 10th में होता था ना, पता नहीं उस टाइम कैसे करवाते थे, उस टाइम तो बड़े मुश्किल लगते थे। क्योंकि मैं इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये मेथड्स आर नॉट इन वर्ड्स इन एनी बुक। कभी ना सर, हमें तो बुक वाले करवाते थे। ठीक है, ये बुक्स में कोई ऐसे एक्सप्लेन्ड नहीं है कि आपको इस स्टेप के बाद ये करना है, स्टेप के बाद ये करना है, नहीं। ये विद प्रैक्टिस विद एक्सपीरियंस बनाए गए मेथड्स हैं। ठीक है, तो उन मेथड्स को कैसे अप्लाई करना है वो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्लास में ही पता लगेगा, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, कैलोरीमेट्री की स्पेशली। ठीक है जी, चलो एनीवेज विद दिस वी कंप्लीट द एक्सपेंशन, राइट। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। सर ठीक है जी, बहुत बढ़िया। कैलोरीमेट्री इतनी कितनी मुश्किल है? अरे मुश्किल नहीं, अरे यार तुम कहाँ आसान तक है, गया? इंटरेस्टिंग है। आप चुटकी बजा रहे थे ना अभी, सुना ही नहीं, मतलब सुना। हाँ ऐसे। अभी भी सुन नहीं है सर, क्लास देख लो। कौन? मैं? हाँ अरे मैंने सारी बात सुनी है, मतलब जैसे सर कह रहे हैं ना कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, कि मतलब इतना भी क्या है अरे कैलोरी इसका मेथड ऐसा है कि अगर सुन लोगे तो आसान मेथड से हो जाएंगे सॉल्व, नहीं तो फिर अगर आ गया लिखते तो रहना उसमें। जाएंगे, अगर नहीं आया तो सर नहीं। आता है सर क्वेश्चन कैलोरीमेट्री में से? हाँ आता है, क्यों नहीं आता? हमेशा, मतलब मैक्सिमम टाइम्स? हाँ काफी बार आया है। अब हमेशा तो सर? हर क्वेश्चन हर टॉपिक की हमेशा की गारंटी नहीं होती तो इसे मैक्सिमम है टाइम्स। ना, तो इसलिए वी कांट। करें अब डिस्कस? यस यस सर वैसे छोड़ो, 20 मिनट तो रह गए, हम फन सेशन कर लेते अरे हैं। जी हाँ, 4 मिनट रह गए सर। 4 नहीं 11 o'clock Yes, फिनिश yes. होगी, 3 मिनट रह के। हमारी आ गई 11 o'clock फिनिश होगी क्लास आज। आज हमारी हम लोग इसके बाद वैसे तो क्लास है नहीं। यस, तो ये तो कह रहे हैं सर क्या तो ही तो फन सेशन के लिए। फन सेशन। अच्छा सर, आप खोल लो फटाफट।